ये जो वीडियो है ये पीएन जंक्शन के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। एक्चुअली पीएन जंक्शन का वीडियो 3 पार्ट में हो गया। एक में पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, दूसरे में पीएन जंक्शन का वर्किंग और तीसरे वीडियो में पीएन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम डायोड को फॉरवर्ड भी चलाते हैं और फिर रिवर्स में भी चलाते हैं, फॉरवर्ड बायस भी करते हैं और फिर रिवर्स बायस भी करते हैं, और वोल्टेज और करंट का रीडिंग लेके हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं जिसे हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। आइए शुरू करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्या जो बात मैंने कहा था वही बात आपकी बोर्ड पर लिखा हुआ है। द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज द ग्राफ बिटवीन द voltage applied across the diode V and the current flowing through it both in forward and reverse bias condition। समझ में आया क्या है VI कैरेक्टरिस्टिक्स? वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है, दोनों कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस में भी और रिवर्स बायस में भी। ठीक है, आपको बोर्ड पे ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस ग्राफ के बारे में हम लोग को स्टडी करना है और सीबीएसई के एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन इस ग्राफ से 2025 में आया था, हर एग्ज़ाम में आता है, ध्यान देंगे इस पर। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन आप लोग जानते हैं, जब पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। ठीक है, द वी आई ग्राफ इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। जो वी आई ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। सो द डायोड डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। अगर वोल्टेज और करंट का बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब आपका ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। सेमी कंडक्टर डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनिशियली द करंट इज ऑलमोस्ट जीरो व्हेन इवन व्हेन वोल्टेज इज इंक्रीज। शुरू में क्या होता है देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हमने डायोड को शुरू किया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, पर वोल्टेज तो बढ़ रहा है पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है शुरू में। ठीक है, व्हेन वोल्टेज रीचेज सर्टेन वैल्यू कॉल्ड कट इन और थ्रेशोल्ड वोल्टेज करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। जैसे ही आपका वोल्टेज किस वैल्यू पहुंचता है, कट इन वोल्टेज पे पहुंचता है, करंट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये कट इन वोल्टेज जो है जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। जैसे ही अगर मान लीजिए ये वाला ग्राफ जो दिख रहा है, जो बोल्ड लाइन से ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ कौन सा? ये सिलिकॉन के लिए है, और ये डॉटेड लाइन वाला क्या है? जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम तो पहले ही ऑन हो जाता है, 0.2 वोल्ट पे ही ऑन हो जाता है, पर सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट चाहिए। तो ये बोल्ड ग्राफ जो है सिलिकॉन के लिए। तो जब ये 0.7 वोल्ट पे हम लोग पहुंच जाते हैं, तब अचानक से करंट क्या होता है? बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, आफ्टर कट इन वोल्टेज द करंट इंक्रीज रैपिडली। करंट जो है रैपिडली बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। फॉर स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज, थोड़ा भी वोल्टेज में चेंज होना तो करंट क्या होता है? रैपिडली चेंज होता है। ओके, इन दिस रीजन डायोड ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस। एक बार कट इन वोल्टेज पार हो गया, अप्लाइड वोल्टेज एक बार कट इन वोल्टेज पार हो गया तो डायोड काफ़ी लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। ठीक है, अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग करने जा रहे हैं रिवर्स बायस में कि क्या होता है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको ग्राफ के दूसरे सेक्शन को समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है अब देखिए, आप फॉरवर्ड बायस में क्या कर रहे थे? फॉरवर्ड बायस में क्या कर रहे थे कि आप P इधर N इधर, P को पॉजिटिव से जोड़ रहे थे और N को निगेटिव से जोड़ रहे थे। रिवर्स करने के लिए करना पड़ेगा, इस बैटरी के ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, N आपके किससे जुड़ गया? N आपके पॉजिटिव से जुड़ गया और P जो हो गया उसके निगेटिव से जुड़ गया, यानी अब आपका डायोड रिवर्स बायस हो चुका है। तो अब वेरी स्मॉल करंट फ्लोज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। आप ग्राफ में देख रहे हैं कि रिवर्स बायस जोड़ने से क्या है, जो करंट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, देख रहे हैं ये 0.5 -0.5 और इधर जो है ये माइक्रो एम्पियर में है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो
कर रहा है। और ऊपर आप देख रहे होंगे वो करंट जो है क्या है, मिली एम्पियर में। रिवर्स बायस में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन में, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड, ठीक है, विच इज इन माइक्रो एम्पियर्स, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। दिस करंट इज ड्यू टू क्या, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये करंट किसके कारण है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है, और ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। When reverse voltage reaches a high value, the current suddenly increase sharply। अगर मान लीजिए मेरा रिवर्स वोल्टेज जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो वोल्टेज क्या हो गया, 3 वोल्ट को एक्सीड कर दिया, किसी सर्टेन वोल्टेज को एक्सीड कर गया, तो करंट एकदम से खटाक इंक्रीज करता है, ठीक है। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं इसको, रिवर्स बाइस वोल्टेज जिसपे आपका करंट सडनली इंक्रीज करता है, ठीक है। कभी कभी इसको जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको पीक इन्वर्स वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। बियॉन्ड द ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद द डायोड में गेट डैमेज इफ करंट इज नॉट लिमिट। अगर करंट को लिमिट नहीं किया गया तो डायोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अ पीएन जंक्शन डायोड अलाउज करंट मेनली इन वन डायरेक्शन। देखिए रिवर्स बाइस में तो कोई करंट फ्लो नहीं करता है, और करंट फ्लो करता है तो वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो करता है, यानी मेनली डायोड जो वर्क करेगा वो हमेशा कहाँ काम करेगा, फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो कराएगा, वर्क करेगा किसमें, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में, ठीक है। इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस एंड हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, ये कम, ये क्या करेगा, करंट को ज़्यादा अलाउ करेगा। रिवर्स बाइस में ये करंट को अलाउ करता नहीं है, इवन ब्रेकडाउन हो जाता है लेकिन ये उसके बाद अलाउ करता है, ब्रेकडाउन से पहले ये करंट को अलाउ नहीं करता। करंट फ्लो भी करता है तो वो बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ठीक है। दिस यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। अगला टॉपिक रेक्टिफिकेशन ही है। रेक्टिफिकेशन क्या है, वही एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है पी से एन की तरफ फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम बहुत सारे डिवाइस को बनाते हैं। तो अगर हम लोग अभी पीएन इस ग्राफ को हम लोग फिर से एनालाइज करें तो हम लोग क्या पाते हैं कि देखो यार, फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि आप पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से जोड़ते हैं और वोल्टेज के वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं करता जब तक आप किस वोल्टेज को एक्सीड ना कर जाए, कट इन वोल्टेज को एक्सीड ना कर जाए। जैसे ही आप कट इन वोल्टेज को एक्सीड करते हैं करंट रैपिडली बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ठीक है। और ये ग्राफ लीनियर नहीं है इसलिए ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। और जब हम इसको रिवर्स बाइस कंडीशन में यूज़ करते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता नहीं, करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है ड्यू टू ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जब फॉरवर्ड बायस था तो करंट था वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण था, इसीलिए वो मिली एम्पियर में। जब रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और बहुत ही कम करंट होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। जब आप एक सर्टेन वोल्टेज पे पहुंच जाते हैं, रिवर्स वोल्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो अचानक से ब्रेकडाउन होता है, करंट का वैल्यू बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ता है। अगर इस करंट को लिमिट नहीं किया गया तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डायोड के पास जो है यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफायर पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको लिखते हैं आर डी। ये क्या है, इट इज रेशियो ऑफ स्मॉल change in applied voltage to corresponding change in current। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने बहुत स्मॉल चेंज वोल्टेज में किया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वोल्टेज में चेंज कर दिया है, और ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा भी है, तो करंट में भी तो इसके करस्पॉन्डिंग चेंज आया है, करंट भी तो चेंज हुआ है, ये क्या है, डेल्टा आई है। और यही डेल्टा भी बाई
डेल्टा वी बाई डेल्टा आई जो है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है? इट इज रेशियो ऑफ ए स्मॉल चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट, इसी का रेशियो है, यानी डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। इस पर भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा है ग्राफ वाला क्वेश्चंस में, डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ जाता है। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं और पढ़ते हैं क्या रेक्टिफायर।